नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। बस्तर में नक्सलियों से मुकाबले के लिए बनाई जा रही बस्तर फाइटर्स फोर्स को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। फोर्स में शामिल होने के लिए ऐसे स्थानीय युवा सामने आ रखे गए जिनके परिजनों को नक्सलियों ने मार दिया या फिर जो लोग आतंकी की वजह से गांव छोड़ने को मजबूर हो गए। अब ऐसे में नक्सलियों के अंदर बस्तर फाइटर्स का खौफ बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि अब भर्तियों के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। इस फोर्स में शामिल होने वाले युवाओं का एक ही उद्देश्य है, नक्सलियों से बदला। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद रहेगा। पहले रिपोर्ट देखिए। बस्तर फाइटर्स में भर्ती के लिए जोश, नक्सलियों के अब उड़ रहे हैं होश। बस्तर में नक्सलियों से मुकाबला करने के लिए ऐसे स्थानीय युवा सामने आ रहे हैं जिनके परिजनों को या तो नक्सलियों ने ही मार दिया या लाल आतंकी की वजह से जिन्हें अपना घर बार और गांव छोड़ना पड़ा। जिन गांव वालों को नक्सली अब तक मोहरा बनाते रखे, वही आप उन पर काल बनकर टूट रहे हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि बस्तर फाइटर्स में 2100 भर्तियां होनी है, लेकिन इसके लिए 53,000 आवेदन आए हैं। इनमें 15,000 तो युवतियां हैं। 40% ऐसे हैं जो नक्सलियों से पीड़ित रहे हैं। इनके घर परिवार को नक्सलियों ने ही उजाड़ दिया था। ये जोश तब है जब नक्सली खुलेआम इन नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं, साथ ही युवाओं को धमकी भी दे रहे हैं। बावजूद इसके भर्ती के लिए युवाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अब सवाल है, आखिर बस्तर फाइटर्स का नक्सलियों में इतना खौफ क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। मसलन स्थानीय भाषा जानते हैं, जंगल के रास्तों को जानते हैं, नक्सलियों के मूवमेंट को देख सकते हैं। नक्सलियों को दस्ता के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं, स्थानीय युवाओं का समर्थन नहीं मिल रहा है, नक्सलियों की संख्या कम पड़ती जा रही है। इसलिए नक्सली बस्तर फाइटर्स भर्ती का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि एक तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने उनकी जड़ को ही काटना शुरू कर दिया है और इसमें बस्तर फाइटर्स का बड़ा योगदान है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो काफी महत्वपूर्ण विषय है कि बस्तर फाइटर्स अगर आप जुट रखे हैं और 2100 पद हैं, उसमें 53,000 लोगों के आवेदन आना इस बात की तरफ इशारा कर रखे हैं कि बस्तर जैसे क्षेत्र में नक्सल बेल्ट में आज भी युवाओं का मन नक्सलियों के साथ जुड़ने का नहीं, मुख्य धारा से जुड़ने का है, समाज के साथ जुड़ने का है, अब शासन प्रशासन के साथ जुड़कर काम करने का है। और यही वजह है कि बस्तर फाइटर्स के लिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी विषय पर चर्चा करते हैं। अनुराग अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय नारायण राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभय जी, शुरुआत आप ही से। कितना महत्वपूर्ण कदम देखते हैं बस्तर फाइटर्स, जिसमें युवाओं का रुझान देखने को मिल रहा है? दीपेश जी, भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद भूपेश बघेल जी ने इस बात को कहा था कि छत्तीसगढ़ में व्यक्तिपरक विकास होगा और जो योजनाएं चल रही हैं, जो काम चल रहा है, उसका लक्ष्य एक व्यक्ति है। उसी तरह बस्तर में जो नक्सल समस्या है, वहां का नुकसान वहां के आदिवासियों को होता है। गोलीबारी होती है, हिंसा होती है, तो दोनों ओर से सिर्फ आदिवासी मारे जाते हैं, चाहे आदिवासी नक्सल बने हों या आदिवासी वहां के ग्रामीण या रहने वाले हों। तो ये चीज शासकीय स्तर पर तय हुई कि जो फोर्स आती है केंद्र सरकार की, जिसमें जो बाहर के बीएसएफ के जवान हों या जो भी फोर्स आती है वहां की, वो लोग दूसरे प्रांतों के होते हैं, उनकी बोली भाषा दूसरी होती है, वो भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित नहीं होते। और जो स्थानीय पुलिस होती है, उसको नक्सल के अलावा भी लॉ एंड ऑर्डर का काम रहता है, सुरक्षा का काम रहता है, जनजीवन पे प्रतिदिन रिपोर्ट उनकी काम रहती है। तो एक पुलिस फोर्स के अलावा ऐसी फोर्स तैयार की जाए, ऐसी फोर्स की परिकल्पना की गई जिनका नाम भी बस्तर टाइगर्स रखा गया जी। और जिस तरह से वहां की स्थानीय बोली भाषा है, वहां का भौगोलिक ज्ञान है, उन लोगों को, उन युवकों को होगा, तो निश्चित रूप से वो जंगल के रास्ते भी जानेंगे और नक्सलियों के जो मुखबिर हैं उनको पहचानेंगे, उनकी भाषा समझेंगे, जिसकी बहुत आवश्यकता थी। तो उस स्थिति में ये बस्तर फाइटर्स
के गठन का निर्णय लिया गया और गठन किया जा रहा है। जी। प्रत्येक जिले में 300 नियुक्तियां होंगी। 2100 नियुक्तियों के लिए आपके चैनल में आपने दिखा रहे हैं कि 53,000 आवेदन आए हैं। मतलब वहां का युवा जिनको नक्सली प्रभावित करता था, वहां का आदिवासी जो नक्सली प्रभावित करता था विचारधारा से, उस विचारधारा को झटक के अलग हो गए हैं और अब वो लोकतंत्र में विकास के रास्ते खोज रहे हैं। वो लोकतंत्र के प्रहरी बनने को तैयार हैं, वे संविधान के प्रहरी बनने को तैयार हैं और नक्सली हिंसा की ओर जो प्रेरित करते हैं उनसे अलग होकर वो अपने समाज में और सरकार में योगदान देना चाहते हैं। तो बस्तर फाइटर्स बनने का खौफ निश्चित रूप से नक्सलियों में होगा। ये एक ऐसा कदम होगा जिससे नक्सलियों की पूरी हरकतें बंद होगी और 3 साल की सरकार में हम बड़े उम्मीद से कहते हैं कि इस समस्या का निजात, गोली का जवाब गोली से तो दिया ही जाता है जी, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जी, जी। कांग्रेस के अपने लोकतंत्र में भी, कांग्रेस की विचारधारा में भी हिंसा के स्थान नहीं है। जी। बोली की भाषा बोली में की जाएगी। आप जिस रास्ते पे चलेंगे, बातचीत करना चाहेंगे तो इस समस्या के हल बातचीत तो निकालेंगे, लेकिन आप लड़ना चाहते हैं तो तैयारी हमारी भी रहेगी। और बस्तर फाइटर्स बनने से भौगोलिक रूप से जो ज्ञान होगा, भाषा का जो ज्ञान होगा, बहुत काम आएगा और नक्सली समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। अनुराग जी, बस्तर में नक्सलियों की कमर तोड़ने में, नक्सल मूवमेंट को कमजोर करने में क्या आपको लगता है कि बस्तर फाइटर्स का गठन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? अनुराग जी। दीपेश जी, ये बहुत लंबा समय लगा कि धीरे धीरे वहाँ के लोगों को लोकतंत्र पे विश्वास जागृत हुआ और इस लाल आतंक से, देश के सबसे बड़े आंतरिक खतरे से मोह भंग हुआ। ये एक सतत प्रक्रिया थी। ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये देश के आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा है। और इस मुद्दे की नींव 2005 में रखी गई थी, जब सलवा जुलूम के बाद स्थानीय नवयुवकों को एसपीओ बनाया गया, जिसमें बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें सहायक आरक्षक के रूप में परिवर्तित किया। उस समय आपको याद होगा दीपेश जी कि इन स्थानीय नवयुवकों में से कुछ लोगों को मिजोरम में, लगभग 1000 लोगों को मिजोरम में ट्रेनिंग देकर कोया कमांडो बनाया गया था। इस कोया कमांडो से स्थानीय नक्सली बहुत डरते थे, क्योंकि इस कोया कमांडो की सबसे बड़ी खासियत है कि वो स्थानीय लोग होते थे। उनको यहाँ वो स्थानीय संस्कृति की, स्थानीय लोगों की, स्थानीय रास्तों की जानकारियां होती थी और ये लोग ही सबसे ज्यादा वहां पे इफेक्टिव हुए। 2009 में जब डीआरजी बनी, डीआरजी भी बहुत ज्यादा सफल हुआ और इस कड़ी में जब वहां के युवाओं के लिए ये जो बस्तर टाइगर जो बन रहा है, ये भी बड़ा कारगर होगा, ये सच बात है। लेकिन साथ में दीपेश जी, किसी भी क्षेत्र में जहां पे धीरे धीरे नक्सलियों का सफाया या नक्सली उन्मूलन हो रहा है, वहां पे लगातार विकास के कार्य करने की भी आवश्यकताएं रहेंगी, क्योंकि किसी भी स्थान पर दो तरफा कार्रवाई, दो तरफा युद्ध आपको करना पड़ेगा, जो लगातार 2003 से जारी है। जैसे आप सबसे बड़ी कनेक्टिविटी की बात है, उन क्षेत्रों पे सड़कों का जाल लगातार बिछना चाहिए। मूलभूत सुविधाएं, आज देखिएगा कि आदिवासी अबूझमाड़िया, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र बहुत लंबे समय तक पूरे विश्व से कटा रहा। उन क्षेत्रों पे बिल्कुल मूल प्राथमिक सुविधाएं, प्राथमिक जल की व्यवस्था, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, ये साथ ही साथ चलनी पड़ेगी। मतलब जहां आप बस्तर टाइगर्स या सहायक आरक्षक या डीआरजी या सेना को उतारकर उन्मूलन करेंगे, साथ ही साथ ये कार्य भी करने पड़ेंगे। आप तो देखें दीपेश जी कि भानु प्रतापपुर से होके अंतागढ़ होके कोंडागांव जाने वाला जो आज मुख्य मार्ग हो गया, वो किसी में बड़ा नक्सली अफेक्टेड होता था। तो जैसे जैसे वहां पे फोर्स आती गई, वहां पे नक्सलियों का उन्मूलन होता गया। नक्सली लगातार 15 वर्षों में, 20 वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ग्रीन थंड, ऑपरेशन प्रहार, स्टेट के ऑपरेशन चलते गए, लेकिन साथ ही उन क्षेत्रों में विकास की बातें भी होती गई। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रयास है स्थानीय स्तर पर कि यहाँ की समस्याओं को दूर करने के लिए। एक और बड़ी बात, ये बड़ा अच्छा संकेत है कि 2100 पदों के लिए लगभग 51,000 आवेदन आ रहे हैं और नक्सलियों की धमकी के बावजूद भी ये युवा वर्ग लोकतंत्र में अपनी आस्थाएं दिखा रहा है। बिल्कुल। विषय अब गंभीर ये है कि इन युवाओं को आवश्यकता है संभालने की, क्योंकि 2100 लोगों को रोजगार देने के बाद भी बड़ी संख्या में युवा वहां पे बेरोजगार रह जाएंगे। उनको संभाल कर रखना भी एक बड़ा विषय होगा कि सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आज जब ये विषय समक्ष आया था तो मैंने सोच के रखा है और मैं कहता भी हूँ कि कम से कम नक्सली जैसे गंभीर मुद्दे वाद विवाद के नहीं हो सकते। ये मुद्दे हमेशा एक अच्छे प्रयास के लिए होना चाहिए।
तो सरकार को वो जो युवा हैं जो मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, बिल्कुल उनके रोजगार के लिए या बिल्कुल उनकी भावनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए। हम 2100 पदों पर तो नियुक्ति करें बस्तर फाइटर्स की, लेकिन ना बाकी जो बच जाएंगे उनके लिए क्या होगा। हालांकि ये एक सवाल महत्वपूर्ण है, ये रहेगा, इसका जवाब लूंगा मैं। लेकिन रामनिवास यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। महत्वपूर्ण सवाल, बस्तर फाइटर्स के निर्माण से पहले ही क्या अभी से नक्सलियों में खौफ नजर आने लगा है? क्योंकि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह की घटनाएं निकलकर सामने आ रही है, वो क्या इस तरफ इशारा कर रही हैं? मेरे साथियों को नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और बहुत अच्छा ये है कि 2100 पदों की भर्ती होगी, उसमें हमारे वहाँ बस्तर के नौजवान वहाँ पे अपना नौकरी प्राप्त करेंगे और व्यवसाय उनके लिए अच्छा रहेगा। साथ में अपना वहाँ भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बस्तर की जो समस्या है वो बस्तर के जो नौजवान हैं उनसे ज़्यादा कोई भी नहीं जानता। वो वहाँ की भौगोलिक स्थिति के लिए बारे में, सामाजिक स्थिति, वहाँ की भाषा, वहाँ का जो पूरा हर चीज़ के बारे में उनको जानकारी है। और नक्सली भी उनसे हमेशा ही खौफ खाते हैं, क्योंकि वो उनसे ज़्यादा जानकारी जो है और किसी के पास नहीं है। जो बाहर की जो पुलिस बल जाता है उसके पास वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जानकारी और वहाँ की संस्कृति की जानकारी, वहाँ की भाषा की जानकारी नहीं रह पाती। तो ये इसलिए बहुत अच्छा प्रयास है और इसमें खौफ ज़रूर है नक्सलियों के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता जो है, जो जैसे जैसे पुलिस बल बढ़ता जाएगा और काफ़ी जो विकास, विश्वास और सुरक्षा बल और वहाँ का जो सरकार का प्रयास, भारत सरकार का प्रयास, स्थानीय नागरिकों का प्रयास, हमारे जो स्थानीय पत्रकार हैं उनका भी जो एक इकट्ठा प्रयास है, उसकी वजह से अब नक्सल समस्या जो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है नक्सली भी अपना कुछ जरूर एक दो घटनाएं के लिए वो भी प्रयासरत रहेंगे। जैसे कभी भी एक दिन पहले की घटना है कि उन्होंने वहाँ पे जो जहाँ पुलिस बल की जो स्थापित किया गया था उनके ऊपर उन्होंने रॉकेट लॉन्चर से या और इस तरीके से उन्होंने हमला किया था। तो ये दोनों ही तरफ से कि जब जैसे वहाँ के बस्तर के नौजवानों को भर्ती करेंगे, नक्सली बौखलाए जरूर रहेंगे और उनके ऊपर भी अटैक करने का। बस्तर के नौजवान को भर्ती करने में क्या आपको लगता है कि एक बड़ी मदद मिलेगी नक्सल मूवमेंट को ख़त्म करने में, नक्सल घटनाओं पर अंकुश लगाने में? क्योंकि एक तो बस्तर अंचल की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उसको बस्तर के युवा, बस्तर के आदिवासी बहुत अच्छे से जानते और समझते हैं। मैं लौटता हूँ अब यादव सर आपके पास। हमारे साथ अनुराग जी भी हैं, अभय नारायण जी भी हैं। अभय जी, अनुराग जी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया, बहुत अच्छा लगा कि हम युवाओं को रोजगार तो दे रखे हैं, लेकिन हम नक्सल समस्या से रूबरू होने के साथ साथ उसके खात्मे के साथ साथ क्षेत्र के विकास पर भी उसी स्तर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन इससे इतर 2100 पद अगर आप कुल मिलाकर देखें तो लगभग एक पद के लिए 25 से ज्यादा आवेदन आना, ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा है, और सिर्फ 7 जिलों में ये इस तरफ भी इशारा कर रहा है कि बेरोजगारी अभी किस स्तर पर है युवाओं में, और उसके लिए और ज़्यादा प्रयास करने होंगे। हमने ज़रूर एक आंकड़ा हासिल कर लिया कि प्रदेश में, देश में हम बेरोजगारी अब के स्तर पर बहुत अच्छे पायदान पर हैं। हमारे प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर एक पद के लिए 25 से ज़्यादा आवेदन आ रखे हैं सिर्फ 7 जिलों में, तो ये दर्शाता है कि अभी भी आंकड़ा बहुत बड़ा है। निश्चित रूप से दीपेश जी, अनुराग जी ने बहुत अच्छे प्रश्न उठाए, अच्छी बातें की, और अच्छा लगा कि इस मुद्दे पर दोनों ही राजनीतिक दल के लोग बस्तर की चिंता करते हुए एक तरह की बात कर रहे हैं। जहां तक 53,000 आवेदन आने की बात है, बस्तर फाइटर्स में आवेदन केवल रोजगार के लिए दिए गए हैं। वो इन युवाओं की वो भावना है कि नक्सल समस्या के कारण, जिस नक्सलवाद के कारण हमारे भाई बंधु मारे जा रहे हैं, हमारा विकास पिछड़ा हो रहा है, हमारे यहाँ काम करने की ललक खत्म हो रही है, उसके प्रति एक लगाव और आक्रोश है कि नक्सलवाद खत्म हो, और लगाव यह है कि हमको भर्ती करिए, हम तैयार बैठे हैं, हम जाने को तैयार है। इस भावना के रूप में हमको लेना है कि 53,000 लोग नक्सलियों से लोहा लेने के लिए सरकार के साथ लोकतंत्र में खड़े हैं। मैं तो इस रूप में, जिस तरह सलवा जुलूम में लोग जुड़े, जिस तरह सलवा जुलूम में आवाज उठी नक्सलवाद के खिलाफ,
वही आवाज है जो बस्तर फाइटर्स के गठन के समय उठ रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमने कहा कि भूपेश बघेल सरकार ने सबसे बड़ा काम किया है कि लोगों में विश्वास पैदा किया है। भूपेश है तो भरोसा का जो नारा है ना, वो यहाँ तक पहुंचा है। यहाँ के नौजवानों को उम्मीद जगी है कि अब सरकार लेकिन अभय जी अनुराग जी ने एक और बहुत अच्छा सुझाव दिया है जो हमारे लिए। अभय जी, अनुराग जी ने एक और बहुत अच्छा सुझाव दिया है। हम 2100 पदों को बस्तर फाइटर्स के रूप में आप भर्ती कर रहे हैं वहां के युवाओं को, लेकिन उसके अलावा जो बचे हैं वो भी चाहते हैं कि मुख्य धारा से जुड़कर वो कुछ करें, वो भी नक्सल समस्या से प्रदेश को मुक्त करने के लिए कुछ करें। उनके लिए भी आगे कोई प्रयास करना होगा ताकि उनकी भावनाओं की भी कद्र हो सके। निश्चित रूप से ये अच्छा प्रश्न है और सरकार इस पर विचार करेगी। ये सुझाव है और इस सुझाव को आज डिबेट के बाद भी मैं आगे तक बढ़ाऊंगा और इस पर गौर सरकार करेगी। कहीं न कहीं उनको रोजगार जो बस्तर फाइटर से बच जाएंगे उनको और साधन बढ़ाए जाएंगे और हो सकता है 300 की संख्या हो, कल अगर सक्सेस दिखेगा, योग्यता दिखेगी तो संख्या 600 900 भी जिले वाइज होगी। एक अच्छा, जिस तरह केंद्र से फोर्स न मंगानी पड़े, हम अपने फोर्स पे इसका मुकाबला करें तो आज केंद्र की जो फोर्स आती है उसमें खर्चे बहुत होते हैं। उसको लेकर सरकारों के प्रस्ताव जाते हैं, फिर वहां मंजूर होता है, फिर आते हैं, उसकी आवश्यकता कम और इनको बढ़ाएं तो इनकी संख्या भी भर्तियों की बढ़ेगी। और इसके अलावा भी जहां इनको रोजगार दिया जा सकता है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी तो निश्चित रूप से दिख रही है, तो उस पर काम सरकार करेगी और सरकार की प्राथमिकता में रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। आज सवाल मैंने कहा कि हम उन युवाओं की भावनाओं का कदर जरूर करेंगे कि 53,000 लोग नक्सलियों से लोहा लेने को तैयार हैं। बिल्कुल अनुराग जी, प्रयास हर स्तर पर हो रहे हैं, इसमें कुछ सुधार की और गुंजाइश हो सकती है। वो विपक्ष अपनी तरफ से सलाह दे रहा है, उस पर भी विचार विमर्श होगा। लेकिन क्या आपको लग रहा है इसके अलावा कोई और ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए जिससे इन युवाओं की भावनाओं की भी कद्र हो, एक, और दूसरा इस क्षेत्र का समुचित विकास हो सके? अनुराग जी, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए एक भावना तो ये होती है कि उस जगह की सफाई। दूसरी बात ये है कि जैसे ही ये कार्य होते जाएंगे, जैसे कालांतर में हमने देखा है 2003 के बाद जो नक्सली पूरे 7 जिलों में व्याप्त थे और धीरे धीरे अंदर की ओर जाने लगे, तो स्थानीय स्तर पर आवश्यकताएं बढ़ती हैं। कौशल विकास योजना एक ऐसी योजना है, कौशल विकास और लाइवलीहुड कॉलेज, जो बस्तर क्षेत्र में बड़ा अच्छे, उस बस्तर क्षेत्र में युवाओं के रोजगार से जोड़ने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ा सफल हुआ था। अभी इस सरकार अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा सा लिबरल होकर कार्य करे, तो इन युवाओं को विभिन्न रोजगार के प्रशिक्षण दिए जा सकते हैं, जिसमें आप फिटर की बात करें, वेल्डर की बात करें, इलेक्ट्रीशियन की बात करें, अदर ट्रेनिंग्स की बात करें। इसके तहत युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्षेत्रों का विकास होगा इनकी जरूरतें वहां पे पड़ेगी। एक बड़ा प्रयास था आईपीओ का, दंतेवाड़ा में जो आईपीओ का प्रयास था, उस प्रकार की चीजों में आप आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी के साथ साथ मुझे लगता है कि अब युवाओं को स्वरोजगार की ओर भी प्रेरित करना चाहिए। बैंकों से, विभिन्न बैंकों और सहकारी बैंकों से विभिन्न योजनाओं के तहत इनको बिना मॉर्गेज के लोन देके, इससे होगा ये कि युवा स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे और औरों के लिए भी रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो ये बड़ी बात है दीपेश जी की इतने बड़ी संख्या में जो युवा आए हैं, उस युवा संपत्ति को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और मैं कह रहा हूं कि हम राजनीतिक दल है, राजनीति करने बैठे हैं, सारे विषयों पर राजनीति करेंगे और करना भी चाहिए। इस विषय पे मुझे लगता है आपसी सामंजस्य, बिल्कुल बस्तर फाइटर्स के निर्माण के साथ, आवेदन आने के साथ अगर वहां पर नक्सलियों में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा हो और उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में इन युवाओं के आवेदन आ रहे हो, ये इस बात को दर्शाते हैं कि युवाओं की भावनाएं क्या हैं, युवाओं की इच्छाएं क्या हैं, और उन इच्छाओं के अनुरूप उस पर अमल करने का काम कहीं ना कहीं करना चाहिए। मैं लौट रहा हूं, रामनिवास यादव सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल, हम नियुक्तियां कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जिस प्रशिक्षण की दरकार है वो किस तरह से होगा, कैसे संभव हो पाएगा, कैसे उन्हें वेल ट्रेंड किया जाएगा? क्योंकि हम आपसी तौर पर युद्ध की परिस्थितियों को तो संभाल लेंगे, अगर बस्तर के निवासी हैं, आदिवासी हैं, उनकी टैक्टिक्स को समझते हैं, टेक्निक्स को समझते हैं, वहाँ लड़ाई तो कर लेंगे, लेकिन जिस प्रोफेशनलिज्म के साथ वहाँ उन्हें मोर्चे पर डटे रहना है, उसकी भी एक तैयारी होनी चाहिए। यादव सर, ये देखिए, जो छत्तीसगढ़ पुलिस है बहुत ही व्यावसायिक दक्षता के साथ वो पुलिसिंग करती है। मैं ये कहूँगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस आज देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस
जो बल है उनमें से एक है। हमारे पास 11,000 लोगों की भी पहले एक बार ट्रेनिंग दे चुके हैं। 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार लोगों की ट्रेनिंग को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उस समय हम लोगों ने यानी प्रदेश सरकारों ने और भारत सरकार ने मिलकर दूसरे प्रदेशों की मदद ली थी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ के अंदर जो पूरे संसाधन है प्रशिक्षण के, वो काफ़ी मजबूत हैं और 2100 लोगों को बिल्कुल दक्षता के साथ वो प्रशिक्षण देंगे। उनको वो सारी बारीकियां सिखाएंगे, उनको पुलिस विभाग की और वहाँ की सारी किस प्रकार से नक्सली गतिविधि करते हैं। लगता है संपर्क हमारा टूट रहा है बार बार। मैं लौटूंगा आपके पास अगर वक्त रहा और कनेक्टिविटी ठीक रही तो। अभय नारायण जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं यादव जी से समझना चाह रहा था, और उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रेनिंग देने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, पर्याप्त इंतजामात हैं। इससे इतर बस्तर फाइटर्स बनाने के पीछे की परिकल्पना क्या कोई ख़ास वजह के कारण रही है? वहाँ के युवाओं को उस क्षेत्र की जानकारी बहुत अच्छी है, भाषा का ज्ञान बहुत अच्छा है, ये कुछ मोटे मोटे बिंदु हैं या इसके अलावा भी कोई ख़ास वजह थी? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना शुरुआत में कि भूपेश बघेल सरकार ने इस पर जब पूरे विचार पूरी तरह से किया तो ये समझ में आई बात कि जब तक वहां के स्थानीय लोग नक्सली विचारधारा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, हिंसा के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, तब तक कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती। और उसी के तहत वहां विकास कार्य करना चालू हुए, उसी के तहत वनों की संख्या बढ़ाई गई, उनका दर तय किया गया, सरकारी दर, और सारी चीजें, रोजगार के अवसर किए गए। वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनके सुझाव आमंत्रित कर जब सब दिए गए तो बस्तर फाइटर्स की कल्पना भी उसी की देने। और छत्तीसगढ़ पुलिस को लेकर जब यादव जी ने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ पुलिस आज की डेट में देश की सबसे अच्छी पुलिसिंग कर रही है, तो जो हमारे आज के आईजी हैं वहां पे पी सुंदर राज जी, उससे पहले विवेकानंद सिन्हा जी थे, अवस्थी साहब थे, जुनेजा साहब थे जो आज डीजीपी हैं, इन सारे लोगों ने बस्तर को समझा, जाना, वहां की परिस्थितियों की रिपोर्टिंग की। और मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार की भी जो आज की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं मौके पे आते हैं, दिल्ली में मीटिंग बुलाते हैं, तो दोनों को जो सामंजस्य भी स्थापित करने का काम छत्तीसगढ़ पुलिसिंग ने किया है वो काबिले तारीफ है और इससे परिकल्पना हुई। और जब तक आपको स्थानीय लोगों, आज नक्सली जो है स्थानीय लोगों की सेना है, पूरे स्थानीय लोग को शामिल करके और आदिवासियों को ही नेतृत्व देते हैं वो लोग, तो जब तक उनकी लड़ाई उनके सामने के लोग नहीं रहेंगे, उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे, उनकी गतिविधियों को नहीं जानेंगे, उनकी भाषा को नहीं समझेंगे, तो लड़ाई लड़ने में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये सोचकर ये बस्तर फाइटर्स का निर्माण किया जा रहा है कि स्थानीय लोगों को हम जितना मजबूत करेंगे वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। ये लड़ाई बस्तर के आदिवासियों की है। नक्सली उन आदिवासियों की भावनाओं से खेलते हैं, उनकी लड़ाई बताकर, उनके विकास की बात कराकर और हिंसा के सहारे सत्ता की बात करते हैं। अब वहां के आदिवासी हिंसा को देख रहे हैं और नक्सलियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो अगर वो फोर्स में आएंगे तो उनकी वो भावना काम करेगी, उनकी भावना काम करेगी। अनुराग जी, एक महत्वपूर्ण सवाल चुनौती का है। ये चुनौती इस लिहाज से नजर आती है, अगर बस्तर में युवा नक्सलियों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, बस्तर फाइटर्स का निर्माण हो रहा है, नक्सलियों को अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, तो ये चुनौती भी क्या हमें नजर आती है कि अब बौखलाहट में वो कुछ और बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं या दे रखे हैं, उसके लिए भी हमें अब मजबूती के साथ खड़े होना होगा? देखिए, माननीय रामनिवास जी ने ये चीज कहा है कि नक्सली दबाव बनाने के लिए ऐसी घटनाएं कर सकते हैं। कुछ दिन के आज के पेपर में खबर है कि इन्होंने सीआरपीएफ कैंपों पर हमला किया। दीपेश जी, मैं एक विचार दिमाग में था, इसमें यहाँ पे साझा करना चाहूंगा। 2005 से जो एसपीओ थे, जो सहायक आरक्षक है, विगत दिनों आपने देखा होगा कि अपने प्रोन्नति को, अपने पदोन्नति को, नियमितीकरण को, मांग को लेकर उनके परिजन रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। बाद में स्थिति इतनी बिगड़ी कि सहायक आरक्षक ने हथियार छोड़कर बैरक की जगह घर लौट गए थे। मुझे लगता है कि इस बस्तर फाइटर में इनको प्राथमिकताएं देनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक ये इसमें से बहुत बड़ी संख्या में समर्पित नक्सली भी हैं। दूसरी एक बात माननीय आपने रामनिवास जी से की थी, पूर्व डीजी रहे हुए हैं और बस्तर क्षेत्र में काम का बड़ा अनुभव रहा है। मुझे बहुत अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन शायद डीजी साहब के कार्यकाल की बात है कि काकर में जंगल वारफेयर कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, आज वो इतने अच्छे स्तर पर कर रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में वहां पे
सैनिकों बिल्कुल को इसी क्या आखिर इस पुलिस बल बस्तर की फाइटर्स के प्रशिक्षण निर्माण को भी हम इसी तरह के अच्छे प्रयासों में ही देख रहे हैं और इसकी बड़ी सफलता मिलेगी। माफी चाहूंगा अनुराग जी, चूंकि वक्त इससे ज्यादा इजाजत दे नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक अच्छा प्रयास प्रदेश में हो रहा है, इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिलने वाला है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।